भी जानते हैं कि आज मदर डे है और आज हम खुदा के कलाम पाक में से सीखेंगे अहदनामा में और नए अहदनामा में। पुराने अहदनामा में किस तरह लोग अपने माँ बाप की इज्जत करते थे और खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है, और नए अहदनामा में हम सीखेंगे तेरी उम्र इस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। क्या हो जी? दराज हो। और तू क्या करना? अपने माँ की, अपने बाप की क्या करना? इज्जत करना, उनकी रिस्पेक्ट करना, और जो वो तुझसे बात कहे दिल लगा कर चापशीनी से उसको ध्यान में लाना और उस काम को करना। और बाइबल हमें इस बात से आगाह करती है और वो खुदा हमें ये कहता है, खुदा तुझे तेरी उम्र को क्या करेगा जी? राज करेगा। जब हम अफीसा की किताब उसका 5 बाब और उसकी 16 आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ भी मेरे दिलों लिखा है, अपने बाप और माँ की इज्जत करना तेरा खुदा ने तुझे हुक्म दिया है ताकि तेरी उम्र दराज हो और जो मुल्क तेरा खुदा तुझे देता है उसमें तेरा भला हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तेरा क्या हो जी? भला हो। कब भला होगा? जब हम अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे, जब अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करेंगे। और बाइबल में एक जिक्र आया है, बाइबल में लिखा है कि जो कोई अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, बाइबल में लिखा है पुराने अहदनामा में कि वो जरूर जान से मारा जाए। जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, जो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते, और बाइबल ये बयान करती है। लेकिन खुदा का कलाम हमें बार बार यही कभी करता है, वो अपने माँ की, बाप की इज्जत करना, ताकि तेरा इस मुल्क में, जिस मुल्क में तू रहता है, खुदा तेरा भला करेगा, खुदा तेरी उम्र को दराज करेगा, खुदा तेरी उम्र को पूरा करेगा जब तू अपने माँ बाप की इज्जत करेगा। मेरे चीजों, हम अपनी माँ की जिंदगी पर गौर करें। 9 महीने वो अपने बच्चों को अपने पेट में रखती है और जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो मेरे चीजों माँ बड़ी मुश्किल से उसकी देखभाल करती है। बच्चा बेड पर चारपाई पे अगर पेशाब कर देता है, सर्दियां हो तो पता माँ क्या करती है? माँ जो है वो खुद जो है वो गीले पर पड़ जाती है और अपनी औलाद को सूखे पर डालती है। माँ के बाप के अगर कपड़े नहीं हैं तो माँ बाप अपने बच्चों के जो कपड़े हैं वो बनवाती है। अगर माँ बाप की जूतियां टूटी हुई हैं तो माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी जूतियां लेकर देती है। और मेरे जी को बाइबल में लिखा है, जब हम हिकमत की किताब को पढ़ते हैं, इंसान की किताब को पढ़ते हैं, उसका 3 बाब और उसकी पहली 2, 3, 4 आयत का मुताला करें तो यहाँ पर लिखा है, ऐ मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश ना कर। हिकमत की किताब हमें यही सिखाती है, वो कहती है कि ऐ मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, उनसे उम्र की दराजी और पैरवी और सलामती को हासिल करेगा। क्या करेगा जी? सलामती को हासिल करेगा। जब तू क्या करेगा? अपने माँ बाप की इज्जत करेगा, अपने माँ बाप के हुक्मों को बजा लाएगा, जो माँ बाप कहते हैं उस पर अमल करेगा, फिर खुदा तुम्हें क्या देगा? उम्र की राशि बख्शेगा। और 3 आयत में लिखा है, शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो। माँ बाप अपने बच्चों को यही सिखाते हैं, क्या मेरे बेटे, क्या मेरी बेटी, तूने झूठ को नहीं मानना, तूने झूठ नहीं बोलना, बल्कि तूने क्या करना है? सच ही बोलना है। और जो खुदा का कलाम हमें सिखाता है, बाइबल में लिखा है कि खुदा बदी को पसंद नहीं करता। जब इंसान के अंदर बदी आ जाती है तो खुदा भी उसे बंद कर देता। जब हम अपने माँ बाप को हकीर जानना शुरू
कर देते हैं, फिर खुदा हमें तरक कर देता है, छोड़ देता है। जब हम अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो मेरे जो खुदा भी हमें खुदा भी हमें बरकतें देता जाता है। बरकत पाने के लिए मेरे जो हमने अपने माँ बाप की इज्जत करनी है। जब हम अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे तो फिर खुदा मेरे को हमें ब्लेस करेगा। और आगे लिखा है, सच्चाई तुझसे जुदा ना हो तो उनको अपने गले का तौक बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। यूं तो खुदा और इंसान की नजर में मकबूल और अक्लमंदी हासिल करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और खुदा का कलाम हिकमत की किताब हमें क्या सिखाती है? हिकमत हमें यही सिखाती है कि तू अपनी माँ की बातों को अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना, और यूं तू इंसान की नजर में और खुदा की नजर में क्या होगा? मकबूल होगा। और खुदा तुम्हें सरफराज करेगा, खुदा तुम्हें गौरवमंद करेगा। अगर आप गौरवमंद होना चाहते हैं तो मेरे जो अपने माँ बाप की इज्जत, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें। मेरे जो काफी माएँ हैं जो इस पानी जहाँ को पूछ करती हैं, काफी बुजुर्ग हैं जिस पानी जहाँ को पूछ करके हैं। मेरे जो आज का मैसेज हासिल करा यही है कि जिनकी माएँ अभी जिंदा हैं, आप अपनी माँ की इज्जत करें, आप अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, उनको रिस्पेक्ट दें। देखिए कितनी मुश्किल से वो आपको पालते हैं, अपने फ्राइज अंजाम देते हैं, आपको बड़ा करते हैं। उनको भूख लगी हो, खाना थोड़ा हो तो आपको खिला देते हैं, खुद भूखे रहते हैं। आप अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें तो फिर मेरे जो खुदा आपको ब्लेस करेगा, फिर खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा। जब आप अपने माँ बाप की इज्जत करने वाले होंगे तो बाइबल में जो हमें यही सिखाती है, फिर खुदा कहता है तेरा भला होगा और तेरी उम्र दराज होगी। जब हम अपने माँ बाप की इज्जत करने वाले होंगे, मेरे खुदा का कलाम भी हमें यही सिखाता है कि हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी है। मेरे लोग वैसे तो बहुत से हवाला जात हैं, हम आखिरी आयत और चंद बातें सीखेंगे। हम किसको मानने वाले हैं? जिंदा खुदा को। हम खुदा यीशु मसीह के पैरोकार हैं, उसको मानने वाले हैं। तो मैंने जो हम उसकी तालीम पर चलते हैं और उसको मानने वाले हैं। अगर हम उस तालीम पर अमल नहीं करते तो हम उसको मानने वाले नहीं हैं। खुदा यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया है? मेरे को जब खुदा यीशु मसीह सलीब पर रखे हुए थे, जब यूहन्ना की इंजील उसका 19 बाब और उसकी 26 और 22 आयत का मुताला करते हैं तो वहां पर लिखा है मेरे जो खुदा यीशु मसीह जब सलीब पर लटके हुए थे तो उनकी मां दूर खड़ी हुई थी। मेरे जो उस वक्त खुदा यीशु मसीह ने अपनी बारगाह में उन्होंने उनकी खिदमत की और उन्हें ये सिखाया है कि किस तरह हम अपने माँ बाप की इज्जत करनी है। खुदा यीशु मसीह मेरे जो उनको कोड़े लगे हुए हैं, उनके बदन से खून निकल चुका है, उनका रंग जो है वो जर्द पड़ चुका है, लेकिन फिर भी मेरे जो खुदा यीशु मसीह को अपनी माँ की फिक्र है। अपनी माँ की क्या है? फिक्र है। लोग उसको लान तान कर रहे हैं, उसके बारे में बुरा भला कह रहे हैं, खुदा यीशु मसीह ने उनकी फिक्र नहीं की। खुदा यीशु मसीह ने अपनी माँ को देखा और उसने हमें भी ये सिखाया है। देखिए खुदा यीशु मसीह सलीब पर है और उन्होंने अपनी माँ की तरफ देखा, उसने कहा कि मैं तो आज अपने बाप के साथ मिल जाऊंगा और मेरी जो माँ है वो अकेली रह जाएगी। ये बाइबल में लिखा है मेरे जो खुदा यीशु मसीह ने जिस शिगिर्द से वो मोहब्बत रखा था। आइए हम 26 आयत को पढ़ते हैं। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा,
माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। अब कितनी बड़ी बात है, खुदा यीशु को कोड़े लगे हुए हैं, उसका खून बह चुका है, उसका रंग पीला हो चुका है, लेकिन फिर भी उसको अपनी माँ की फिक्र है। वो अपनी माँ की फिक्र करता है और उसने उस शागिर्द से जिसे प्यार करता था उसे कहा कि आज से ये तेरी माँ है। मेरे ज़हन में है कि उस वक्त जो है वो मुकद्दस जो यूसुफ है वो इस पानी जहां को पूछ कर गए। उसके जो दूसरे भाई हैं, पहले हैं, वो खुदा यीशु मसीह को नापसंद करते हैं। अगर वो पास होते तो खुदा यीशु मसीह अपनी माँ को उनके जुम्मे लगा देते। खुदा यीशु मसीह को ये कहने की जरूरत भी नहीं होनी थी, लेकिन मेरे चीजों खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्द को क्यों कहा कि आज से मैं तेरी माँ है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह के जो बहन भाई थे वो भी खुदा यीशु मसीह पर ईमान नहीं ला पाए। इसलिए मेरे चीजों खुदा यीशु मसीह ने अपनी माँ की इज्जत करते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए, खुदा यीशु मसीह ने उस शागिर्द से जिसे प्यार करता था उससे कहा कि आज से ये तेरी माँ है। बाइबल में लिखा है कि वो माँ उसी वक्त वो बेटा जो है माँ को उसी वक्त घर ले गया। मेरे चीजों माँ भी अपने बेटे के साथ रहने चली। ये खुदा की मोहब्बत। मेरे चीजों खुदा यीशु मसीह ने अपने वालिदैन से मोहब्बत की, खुदा यीशु मसीह ने रहने का काम सीखा, खुदा यीशु मसीह अपने माँ बाप की इज्जत करते रहे। ऐसे ही मेरे जो हमने अपने माँ बाप की इज्जत करनी है। जब माँ बाप की इज्जत करेंगे फिर खुदा हमें ब्लेस करेगा, फिर खुदा हमें बरकत देगा। अगर आप बरकत पाना चाहते हैं तो मेरे जीजो अपने माँ बाप की उन बातों को कभी भी ना भूलें जो वो आपके साथ भलाई की, जो आपके साथ उन्होंने भलाई की। आप जानते हैं बाद में ऐसा होता है घर में पैसे नहीं होते, बच्चों को किसी चीज की जरूरत हो तो बच्चे कहते हैं हमें ये चीज चाहिए, तो वो माँ बाप पता नहीं कहाँ से पकड़ कर या जो कुछ मर्जी करके माँ बाप उनको चीजें देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे जो है खुश हो। तो मेरे चीजों अगर जब हम इस लायक हो जाते हैं कि हम कमाई करते हैं, हम पैसे कमाते हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम भी उसी नजरिए से, इस नजरिए से हमारे माँ बाप ने हमारी परवरिश की होती है, उसी नजरिए से हम भी अपने माँ बाप का साथ दें, उनकी इज्जत करें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत